Audio Jungle. Audio Jungle. गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सेवार्थ जन कल्याण समिति एवं रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत धमशाव तहसील गोहद में माता मंदिर परिसर में एक नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आज लगभग 175 मरीजों का नेत्र परीक्षण हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व संभाग आयुक्त मध्य प्रदेश शासन के राजीव शर्मा के द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि तथा सेवार्थ पाठशाला समूह के प्रतिनिधियों ने राजीव शर्मा का शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मान किए। अपने प्रेरक उद्बोधन में अतिथि महोदय ने इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत भूमि में इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। अभी बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही सेवार्थ जन कल्याण समिति के कार्यों की प्रशंसा करते हुए अतिथि महोदय ने कहा कि इस तरह के आयोजन से किसी राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया त्वरित होती है। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष और सेवार्थ जनकल्याण समिति के अध्यक्ष ओपी दीक्षित ने अपनी समिति के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और कहा इस तरह के आयोजनों की निरंतरता की आवश्यकता प्रतिपादित जाए। इस अवसर पर पाठशाला समूह के सचिव सेवानिवृत्त मेजर मनोज पांडे, पाठशाला समूह के कोषाध्यक्ष मोहनलाल, रतन ज्योति नेत्रालय से शिविर प्रभारी विनोद भदौरिया और उनकी पूरी टीम तथा बड़ी संख्या में इन ग्राम पंचायत के स्वयंसेवक कार्यकर्ता भी उपस्थित। इस अवसर पर गोहद तहसील के पत्रकारों का शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मान भी किया गया। लगभग कितने लोगों को इससे लाभ मिला होगा और उद्देश्य क्या है इस नेत्र शिविर लगाने का? नेत्र परीक्षण शिविर आज ग्राम धमसा ग्राम पंचायत भी है, इसके आसपास है लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में ग्राम पंचायत भगवासा, ग्राम पंचायत खेरा, ग्राम पंचायत खितौली, ग्राम पंचायत मदनपुरा, इस तरह 4-5 ग्राम पंचायतें आती हैं जिसके लगभग 15 गांव कवर होते हैं। इससे लगभग 50,000 की आबादी इससे लाभान्वित होगी। स्वास्थ्य सेवाएं दर तक पहुंचाना, हर दरवाजे तक पहुंचे, उसमें भी नेत्र परीक्षण शिविर। मोतियाबिंद एक आज के विकसित और विकासशील तथा अविकसित राष्ट्रों की बहुत बड़ी समस्या है। भारत एक विकासशील देश है, यहाँ सुदूर अंचल में जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में एक प्रख्यात चिकित्सा समूह है जो नेत्र परीक्षण की दिशा में बहुत बड़ा अभियान चलाए हुए हैं। पिछले 15-20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत सरकार की मंशा के अनुरूप नेत्र परीक्षण के माध्यम से मोतियाबिंद से ग्रसित मरीजों को ग्रामीण अंचल से, रिमोट एरिया से, दूरस्थ अंचलों से लेकर के आते हैं। लेंस प्रत्यारोपण होता है, उनके भोजन, उनके आने जाने, स्वल्पाहार और दवाइयाँ इत्यादि की निःशुल्क व्यवस्थाएं की जाती हैं। सेवार्थ जन कल्याण समिति इस उद्देश्य की पूर्ति में ब्रिजिंग का काम करती है। स्थान का चयन, आवश्यकता किन क्षेत्रों में है, कहाँ मरीज लाभान्वित हो सकते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी जिले, मध्य प्रदेश के जिले हों या उत्तर प्रदेश के हों या राजस्थान के हों, यहाँ हमारी समिति काम कर रही है। इसी उद्देश्य से आज भिंड जिले में ग्राम धमसा में, तहसील गोहद में एक नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। लगभग 250 मरीज अभी तक आ चुके हैं। लगभग आधा घंटे कैंप और चलेगा। पत्रकार बंधुओं ने इस स्वास्थ्य रूपी यज्ञ में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। किसी स्वस्थ चिंतन को जन आंदोलन का रूप देने में पत्रकारों की कलम एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन करती है। 6 दिन पहले जब मैं इन ग्राम पंचायतों में सरपंच मदनपुरा शत्रुघ्न सिंह निर्बरिया जी के साथ और सरपंच रामनरेश शर्मा जी के गांव में इधर धमसा में संपर्क करने आया था, तो सभी लोगों ने कहा था सर पूरा सहयोग है, एक स्वस्थ कार्य है, एक सकारात्मक कार्य है, हम मदद करेंगे। और आज मैं देख रहा हूं कि लगभग 200 के आसपास मरीज हो चुके हैं। लगभग 50 मरीजों का चयन हो चुका है। अभी आधा घंटे कैंप और चलेगा। हमारे साथ में डॉक्टर विनोद भदौरिया जी हैं, शत्रुघ्न सिंह निर्बरिया साहब हैं, सरपंच सिंह साहब धमसा, सरपंच रामनरेश जी, मोहनलाल जी अहरवाल यूको बैंक मैनेजर हैं, सेवार्थ जन कल्याण समिति के कोषाध्यक्ष हैं। इस देश में परोपकार को हमारे भारतीय चिंतन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई।
परहित, दूसरे का उपकार, दूसरे का धर्म अर्थात परमार्थ, ये अप्रतिम धर्म है। यह धर्म का क्रियान्वित रूप है, फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिलीजियन। हम किताबों में छिपे हुए चिंतन को जमीन पर, धरातल पर उतारे, और उसी का एक स्वरूप धर्मेंद्र जी ने अपने दादाश्री की याद में स्वर्गीय ठाकुर श्री प्रीतम सिंह जी गुर्जर की पुण्य स्मृति में यह कैंप रखने का प्रस्ताव आज से लगभग 10 दिन पहले रखा था, आज क्रियान्वित हो रहा है। इन सभी की मेहनत, स्थानीय समिति के प्रति, सरपंच लोगों के प्रति, मैं रतन ज्योति के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी पत्रकार बंधुओं के प्रति मेरा बहुत बहुत साधुवाद। हम सब मिलजुल करके काम करें। इदम राष्ट्रम, यह राष्ट्र का है। समाज ऋण एक बहुत जरूरी है। ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण के अलावा एक ऋण और होता है, समाज का ऋण, राष्ट्र का ऋण। उस ऋण की आपूर्ति इस तरह के आयोजनों से होती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, देवी माँ का ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, माँ अन्नपूर्णा हमें आशीर्वाद दें। हम सभी मिलजुल करके इस राष्ट्र के उत्थान के लिए निरंतर मिलजुल कर प्रयास करते रहें। जय हिंद, जय भारत।